अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसानियत के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वह सच्चा वाक़या जिससे हमें अल्लाह की रहमत, शैतान की दुश्मनी और तौबा की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि वह ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाले हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये अल्लाह, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी शक्ल बनाई, फिर उनमें अपनी बनाई हुई रूह फूंकी। इस तरह इंसान की शुरुआत हुई। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी चीज़ों के नाम सिखाए। जब फरिश्तों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सम्मान में सजदा करे। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए मैं सजदा नहीं करूँगा। इब्लीस का यह घमंड उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गया। उसे जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उसने कियामत तक मोहलत मांगी और कहा कि वह इंसानों को गुमराह करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग इब्लीस की बात मानेंगे वे नुकसान उठाएंगे और जो अल्लाह की हिदायत पर चलेंगे वे कामयाब होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम को साथी मिल सके। दोनों जन्नत में आराम से रहते थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि जन्नत की हर नेमत का इस्तेमाल करो, लेकिन एक खास दरख्त के पास मत जाना। शैतान ने धोखा दिया। उसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। आखिरकार दोनों से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने यह दुआ पढ़ी, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। उन्होंने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें और शैतान को ज़मीन पर भेज दिया। ज़मीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत, नेक काम और सच्चाई की दावत दी। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि केवल एक अल्लाह की बंदगी करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में काबील और हाबील का वाक़या भी बहुत मशहूर है। दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, लेकिन काबील की नहीं जलन में आकर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। बाद में काबील को बहुत पछतावा हुआ। अल्लाह ने एक कौआ भेजा जिसने ज़मीन खोदकर दिखाया कि मुर्दे को कैसे दफन किया जाता है। तब काबील ने अपने भाई को दफन किया। इस पूरे वाक़ये से हमें कई अहम सीख मिलती हैं। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। शैतान हमेशा धोखा देता है। गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करनी चाहिए। अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। जलन और नफ़रत इंसान को बड़े गुनाह तक पहुंचा सकती है। हमेशा अल्लाह की हिदायत और नबियों की बताई राह पर चलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने रब की तरफ लौट आए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वह अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नसीहत से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने और शैतान के धोखे से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।